हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हूँ। मैंने इसमें जो पिछला वीडियो डिटर्मिनेंट पर भी लिया था, आज मैंने इस वीडियो में कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट हैं उनकी वैल्यू को लिया हुआ है। कुछ मैं उसमें सॉल्व करके बता दूंगा, कुछ आपको याद रखना है। एग्जाम में स्टैंडर्ड जो रिजल्ट होते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हमारे लिए पूरे पेपर में 5 या 7 प्रश्न भी स्टैंडर्ड मिल जाते हैं तो आपको मालूम है हमें देखना और आंसर लगाना रह जाता है। अब कौन से किस टॉपिक से आएंगे ये तो अपन एक नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें से पूछे ही जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, मैंने उनको यहाँ पर लिया हुआ है और मैं उसको बता रहा हूँ आपको। मैंने ऊपर लिख दिया है मानक सारणिक यानी स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट। सबसे पहला है अपना 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, या फिर 1 1 1 ABC और AB, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। A माइनस बी माइनस सी और C माइनस ए के इक्वल होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये मैंने यहाँ पर किस लिए 1 A स्क्वायर रो में लिया है, इसको मैं ट्रांसपोज करके 1 A स्क्वायर 1 B स्क्वायर 1 C स्क्वायर कर दूं, ऐसे ही इसको तब भी वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। अब इसको थोड़ी सी हिंट में दे देता हूं, इसको सॉल्व आप लोगों को पता ही होगा क्या करते हैं यहाँ पर। ये जब हमें 1 1 दिया होता है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने R1 के लिए रिप्लेस कर दिया R1 माइनस R2 और R2 को कर दिया मैंने यहाँ पर R2 माइनस R3। तो देखो कितना आ जाएगा, मेरा जो डिटर्मिनेंट है मेरा D इक्वल आ जाएगा यहाँ पर कितना हुआ 0 A माइनस बी, ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको लिख दिया मैंने A माइनस बी A प्लस बी। दूसरा 0 B माइनस सी, और ये आ जाएगा मेरा B माइनस सी और B प्लस सी, और 1 स्क्वायर। इसमें से A माइनस बी और इसमें से B माइनस सी हमने कॉमन ले लिया, A माइनस बी B माइनस सी, तो क्या मिल गया 0 0 1 1 1 A प्लस B प्लस सी और C प्लस A, ये अपने को मिल जाएगा यहाँ पर। अब इसको हमें एक्सपेंड कर देते हैं किससे, C1 से। देखो आप यहाँ से तो ये एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट के लिए 0, सेकंड के लिए 0, तो देखो यहाँ से एक्सपेंड जब हम करेंगे तो ओनली किसके लिए मिलेगा, 1 के लिए। तो देखो 1 के लिए मेरे पास क्या बचेगा, इतना ये वाला, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया आपने, देखो A माइनस B माइनस सी, तो ये कितना आ गया मेरा B प्लस सी माइनस A माइनस बी। तो इसमें से मेरा B कैंसिल हो गया, कितना आ गया C माइनस A माइनस B माइनस सी और C माइनस A। तो देखो ये अपनी वैल्यू आ गई यहाँ पे। सेम ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करके देखना है इसमें, तो आप इन दोनों का जो रिजल्ट है वो कितना होता है A माइनस B माइनस C माइनस A। आगे मेरे तीसरे चौथे क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, फिर एक साथ इनके लिए अपन कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट अब लिया है मैंने, देखो 1 1 1 ABC AQ BQ CQ, या फिर ये वाला ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर B प्लस C प्लस A और A प्लस B, यानी ये वाला जो डिटर्मिनेंट, तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना, इसका ट्रांसपोज वाला भी दिया जा सकता है, कितनी होती है A माइनस B माइनस C माइनस A। ये वैल्यू तो पहले वाले डिटर्मिनेंट में थी, इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, A प्लस B प्लस C का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला। अब आप देखिए जरा इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे अभी ठीक पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऑपरेशन लगाई थी, वही ऑपरेशन आपको लगानी है। तो क्या करेंगे, R1 में से R2 और R2 में से R3 को माइनस करेंगे, तो मेरा क्या होगा यहाँ पर, देखो ये ऑपरेशन वही है सेम। R1 को रिप्लेस कर दिया R1 माइनस R2 और R2 को कर दिया R2 माइनस R3, तो ये डिटर्मिनेंट मेरा कितना बन जाएगा 0 0। यहाँ पे आएगा मेरा A माइनस बी, ये B माइनस सी 1C। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी लगाओगे, A माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल A माइनस बी A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर।
ये बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और ये मेरा सी क्यू। अब यहां से देखिए क्या कॉमन आ गया, ए माइनस बी इसमें से कॉमन आएगा, बी माइनस सी इसमें से कॉमन आएगा। अब इसको इससे एक्सपेंड कर देना आप ये वाला यहां से, तो कितना मिल जाएगा, देखो यहां से आपको मैं इधर लिख देता हूं, ए माइनस बी बी माइनस सी। ध्यान रखना ये इस तरीके से डबल जीरो आ जाए जैसे, तो इसको हम एक्सपेंशन एलोंग C1 भी बोल सकते हैं, या इसको हम क्या करते हैं रिड्यूस बोलते हैं, रिड्यूस कर दो किसमें C1 के एलोंग में। तो क्या मिल जाएगा मुझे, देखो यहाँ से ये मैंने a माइनस बी बी माइनस सी कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये यहाँ से इतना मिलेगा। तो क्या हो गया, यहाँ से मेरा 2 क्रॉस 2 का बन गया ये 1 1 और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये मिल गया। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टराइज कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला एक c माइनस ए मिल जाएगा और a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। अब इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप उसमें आंसर केवल ये था a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए। अब ये से थर्ड है, इसके बाद मेरा फोर्थ क्वेश्चन है। तो कभी कभी क्या होता है हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये थी तो 3 या 4 डिटर्मिनेंट, लेकिन इसमें से वैल्यू किसकी है। तो इसके लिए आपको क्या रखना है कि हमारी LHS और RHS है वो कैसी होनी चाहिए, समान घात की होना चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ से इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करोगे तो देखो 0 घात है 1 और 3, तो कितना होना चाहिए 4 घात। तो मेरी RHS भी 4 घात में मिलनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 और 1 ये लिखी हुई है मेरी, तो देखो कितना 1 1 1 और 1 तो कितना होगा 4th डिग्री का। और इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर था, तो देखो कितनी डिग्री हो जाएगी 0 डिग्री 1 डिग्री और 2 तो 3 का। तो केवल ये 3 डिग्री मेरी किससे मिल रही है, इससे मिल रही है, इसलिए पहले वाले का आंसर ये है। और ये 4th डिग्री का है तो ये 4th डिग्री वाला मुझे इसमें मिलेगा। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो सेम ही आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट अब देखो जरा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, प्रोसेस सेम रहेगी। डिटर्मिनेंट ये वाला सेम यही डिटर्मिनेंट है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए बी सी सी ए और ए बी। अब ये दोनों इक्वल कैसे हैं, आप इसमें कर दो आप ए का मल्टीप्लाई इसमें बी का और इसमें सी का, तो जितने का मल्टीप्लाई करते हैं उतने का क्या करना पड़ता है डिवाइड, तो अपॉन में आ जाएगा मेरा क्या ए बी सी। अब इसमें से मैं क्या करूंगा जो C3 है उसमें से ए बी सी कॉमन आएंगे, तो 1 1 1 और ये मल्टीप्लाई से ए क्यू बी क्यू सी क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर दो तो ये डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अब सॉल्व वही मेथड है जो अभी मैंने पहले बताई थी, R1 से R2 को R2 से R3 को माइनस कर दो, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू आएगा। दोनों आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली और ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर उसको सॉल्व कॉमन लेके सॉल्व कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। अब आप देखिए जरा यहाँ से मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करेंगे तो हमें कितनी डिग्री का पोलिनोमियल मिलेगा, यानी ABC में एक बहुपद 5 घात का 5th डिग्री का, तो 3 और 2 5 और 0 तो 5th डिग्री का। तो RHS में आप देखिए जरा कितना ये 1 1 1 तो ये हो गया। अब इधर देखोगे आप यहाँ से ये वाला ये कितना 2nd डिग्री का लिखा हुआ है, तो टोटल कितना हुआ 5th डिग्री का। अब मैंने आपको जो पूरे 1 से लेके 4 तक के जो डिटर्मिनेंट लिए उनमें जो आंसर आए हैं अपने वो हैं a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, एक आंसर था। दूसरे के लिए ये तो था ही, उसमें मल्टीप्लाई किसका था a प्लस बी प्लस सी का, और ये लास्ट वाले में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मल्टीप्लाई। तो आप जो पहले वाला था उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करने पर जो बहुपद है वो हमारा 3rd डिग्री का था, तो मुझे ये 3rd वाला ही लगाना पड़ेगा। उस दूसरे वाले में कितना था 4th डिग्री का, तो ये इसका मल्टीप्लाई करने से 4th डिग्री बन रही है, और इसमें ये 5th डिग्री का है। तो आप इस तरीके से याद रखोगे जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगा कि किस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कौन सी होती है। नेक्स्ट ये डिटर्मिनेंट है अपना 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1
वन 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 प्लस सी इक्वल होता है ए बी सी इंटू वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि मैं अभी इसी के साथ में लेके आपको बताऊंगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, एक तरीका तो ये है कि आप इसको क्या कर दें, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, तो ये वाला मिल जाएगा और इसमें से ए बी सी कॉमन लेने पर आपको ये मिल जाएगा। तो देखो इसको डायरेक्ट हम एक्सपेंड कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरा वन प्लस ए इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई किया वन प्लस बी वन प्लस सी माइनस वन, फिर माइनस का वन ये वाला, इसका इसमें मैं वन का इसमें मल्टीप्लाई किया तो वन प्लस सी, वन का वन में किया तो माइनस वन, फिर वन इंटू ये वाला, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये वन माइनस वन इंटू वन प्लस बी, सेम वही रहेगा ये वाला। तो देखिए जरा यहाँ से मेरा ये वाला लिखा हुआ है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है हमें, क्या वन प्लस ए वन प्लस बी वन प्लस सी, तो ये हो गया, और माइनस वन प्लस ए। यहाँ से मेरा वन से वन कैंसिल हो जाएगा, इसमें वन से वन, तो ये कितना आ गया मेरा माइनस का सी और माइनस का बी। आप इसका मल्टीप्लाई तो आप इसी का कर ही लोगे, ये वाला मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म मिल जाएगा ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए बी सी कॉमन लेंगे, तो ये कॉमन आ गया, यहाँ पे वन आ जाएगा इस जगह पर। इसमें से ए बी कॉमन, ए बी इसमें से ए बी सी ले लिया तो सी नहीं था, तो ये वन अपॉन सी आ जाएगा, इसमें वन अपॉन ए आ जाएगा, इसमें वन अपॉन बी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये डिटर्मिनेंट होता है। अब इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैं आपको ले रहा हूं। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं यहां से। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी में यही पूछा जाता है, वन प्लस ए वन 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 प्लस ए वन 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 प्लस ए, यानी बी और सी की वैल्यू क्या कर देते हैं यहाँ पे, ए के बराबर कर दी। तो अब मुझे बताओ जरा, इसमें ए बी सी की वैल्यू हम क्या, बी और सी की ए वैल्यू रख दें, तो मेरा यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस वाले में देखो ए क्यू मिल जाएगा, और यहाँ से मेरा वन प्लस ये मिलेगा वन अपॉन ए वन अपॉन ए वन अपॉन ए, कितना आ जाएगा थ्री अपॉन ए, ये आ जाएगा मेरा यहाँ से ये वाला। तो यदि ये रिजल्ट याद है और ये हमें दिया है, तो इसकी वैल्यू बी और सी की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, ए रख दी, तो ये आ गया ए क्यू इंटू वन प्लस थ्री अपॉन ए। अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकती हो तो क्या बन जाएगा, ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर, ये हो गया दोनों में से कोई सा भी। अब कभी कभी वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी, जैसे एक्स कर दी, इसके रूट निकालना है, सपोज करो ये दे दिया इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये मेरा ए की जगह एक्स है, तो कितना हो गया एक्स क्यू इंटू वन प्लस थ्री अपॉन एक्स इक्वल टू 0, अंडरस्टूड है कि एक्स नॉट इक्वल 0, जो भी कंडीशन दी हो। तो देखो यहाँ से एक एक्स इक्वल 0 आएगा, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू में 0 नहीं ले सकता। तो आप ये ध्यान रखना, मैं यहाँ से एक एक्स क्यू इक्वल 0 और दूसरा यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस का 3। ऑप्शन आपको ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है ये आपको मिल भी जाएगा बुकों में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके सॉल्यूशन कौन से आ गए, 0 और -3। अब आप देखिए जरा कि हमने ऑप्शन लगा दिए 0 और -3 वाला, लेकिन ये वाला जो सॉल्यूशन है ये डज नॉट एग्जिस्ट में क्यों आएगा, क्योंकि अपॉन में एक्स नहीं आएगा, ये लिखा हुआ है, आप देखो जरा यहाँ से, क्योंकि अपॉन में एक्स लूंगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए ओनली इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, -3 के इक्वल होगा। अब आप देखिए जरा इसमें, अभी तो ये था, अब मैंने इसकी क्या कर दी, यहाँ पे ए बी सी की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली यहाँ पे। अभी देखो मैं ले रहा हूं इसमें कोई भी, सपोज करो जैसे ए इक्वल 1, बी इक्वल 2 और सी इक्वल मैंने 3 रख दिया, सपोज करो इसमें। तो ये डिटर्मिनेंट मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से वैल्यू रखोगे ये 2 1 1 1 3 1 1 1 और 4, ये बन जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है तो यहीं पे रखना है मुझे वैल्यू, तो ए बी सी ये लिखा हुआ है देखो।
इससे अपॉन में आएगा, इसलिए डायरेक्ट इसको ले लो ए बी सी। तो मेरा कितना आ गया 6। अब ए बी हो गया 2, बी सी हो गया 6, सी ए हो गया 3। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से देखो जरा, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17। तो इसका आंसर कितना आएगा 17। और कोई दूसरी वैल्यू लेके भी हम इसको क्या कर सकते हैं इसी तरीके से इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं। ये मैं जो ले रहा हूं आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मैंने बोला है ना, तो स्टैंडर्ड ये इसलिए होते हैं इनको जनरल रिजल्ट, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन बुक्स में भी दिए रहते हैं और कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट ये वाला, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। इसकी जो वैल्यू है ये होती है ट्वाइस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब देखो क्या है यहाँ पे मेरी वेरिएबल कौन कौन सी हैं, एक तो है मेरे ए बी सी, फिर है मेरे पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, ये है मेरे। एक रो में ए बी सी है, दूसरे में पी क्यू आर और तीसरे में एक्स वाई जेड। किस एक सिमिलरिटी क्या है, इसमें दो दो राशियों का योग आ रहा है, सम ऑफ टू वेरिएबल क्वांटिटी है। तो देखो फर्स्ट में क्या है बी प्लस सी, दूसरे में देखो क्यू प्लस आर, ये वाला दूसरा क्यू प्लस आर और वाई प्लस जेड। फिर साइक्लिक ऑर्डर में आ रहे हैं। साइक्लिक ऑर्डर क्या बन रहा है, सम ऑफ टू का, देखो बी प्लस सी का, सी प्लस ए का और ए प्लस बी का। इसी के अकॉर्डिंग में पी क्यू आर और एक्स वाई जेड है। तो वैल्यू क्या आ रही है मेरी ट्वाइस ऑफ। अब इसमें मेरा ये बी और सी थे, ए नहीं था तो यहाँ पे आएगा ए। इसमें क्यू और आर थे, पी नहीं थे तो पी आ जाएगा। और वाई प्लस जेड में एक्स एब्सेंट था तो ये आएगा। तो इनके स्थानों पर इसकी की ग्रुप वाली जो एब्सेंट वाली क्वांटिटी है वो आएगी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं कि कभी कभी क्या है, ये तो हमें मालूम है कि ये ट्वाइस में होता है। अब मान लिया उनने ये इधर कर दिया, ये इधर करके बदल दिया, और तुम्हें ध्यान है कि ये तो इसी तरीके से होता है, 2 इंटू क्रम याद कर लिया, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और वो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ट्वाइस तो ये रह गई, इसके साथ में हमें ये देखना है कि जो कॉलम में हमें दिया है दो दो राशियां, उसमें से जो तीसरी एब्सेंट है उसे हम यहाँ पे लेंगे। तो इसमें ए था, इसमें पी था, इसमें एक्स एब्सेंट था, तो तीनों को प्रेजेंट कर दिया। सिमिलरिटी मैंने सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में लिए। अब इसको तुम्हें यदि प्रूव करना है तो आप क्या, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। देखो ट्वाइस में लाना है तो क्या करोगे आप, पहले ये वाले C2 और C3 को किस में प्लस करोगे, C1 में। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 2 कॉमन ले लेना तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या करोगे आप, इसमें से इसको माइनस करना, तो यहाँ पे आएगा माइनस बी माइनस क्यू माइनस आर। फिर इसमें से इसको माइनस कर देना तो माइनस सी माइनस आर और माइनस जेड। एक माइनस इसमें से कॉमन लेना है, एक इसमें से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर लास्ट में ये ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से इन दोनों का सम माइनस कर देना, फिर ये मिल जाएगा। फिर आप इसमें साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करके इस फॉर्म में ला सकती हो। नेक्स्ट एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यू। ये अंडरस्टूड है यहाँ पे कि पी नॉट इक्वल 0, ये ध्यान रखना। और एक्स ये वाला वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यू, और जेड में भी सेम है। तो इसकी जो वैल्यू है ये तो इतना ही होता है, इसमें ये 1 प्लस पी एक्स वाई जेड और आता है, ये वाला। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इसको जैसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को हम जो पिछले मैंने 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट थे उन्हीं में इसका यूज कर लेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे C3 के एलोंग में सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हम किसी पोलिनोमियल के लिए ब्रेक करते हैं, सेम हमारा डिटर्मिनेंट भी एक्सपेंशन के बाद में पोलिनोमियल बनता है। तो इसको सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में लेंगे। देखो 1 1 1, फिर इसमें आ जाएगा मेरा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये पी एक्स क्यू पी वाई क्यू और पी जेड क्यू, ये आ गया। अब देखो जरा इसको आप साइक्लिक ऑर्डर में ले लो, जैसे ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको मान लिया मैंने D1 डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखो जरा दो काम कर रहा हूँ, इसमें से एक x कॉमन आएगा,
इसमें से एक y आएगा और इसमें से z, तो ये तो मेरे x y z कॉमन आएंगे और जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें से p भी कॉमन आ जाएगा। मेरा दो ऑपरेशन एक साथ लगा दी। अब आप देखो जरा यहाँ पे मेरा क्या बचेगा। ये मैंने ले लिया 1 1 1 x y z और ये x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखो ये आ गया। यही डिटर्मिनेंट मेरा यहाँ पे आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से d1 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये डिटर्मिनेंट सबसे पहले ही क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये देखो इसका इतनी जल्दी ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंटों का यूज किया और सॉल्व हो गया। अब इस ये क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि इफ x y एंड z आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, एनी नंबर्स, और एंड डिटर्मिनेंट d इक्वल टू 0, देन p इक्वल पूछ लेते हैं, वैल्यू ऑफ p। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, या x p इक्वल या x y z इक्वल कितना आएगा। तो अब आप यहाँ से देखिए कि x नॉट इक्वल y नॉट इक्वल z है, इसलिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स नॉट इक्वल 0 आएगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स वाई जेड इक्वल आ जाएगा माइनस का 1 पी। पी कोई भी वैल्यू हो सकती है उसमें, जो भी दी हो उसके अकॉर्डिंग में। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, इससे पहले एक वीडियो मैंने लेकर के ये वाला डिटेल में आप लोगों को बताया था। इसे बोलते हैं हम चक्रीय सारणिक बोला जाता है, सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट। मैंने क्या किया, चक्रीय क्रम में बदला है, ए बी सी, बी सी ए बी। यदि इसको हम फर्स्ट के बाद सेकेंड एलिमेंट से चक्रीय क्रम में लाते हैं ऐसे, तो ये होता है 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। और यदि मैं एक छोड़ के यहाँ से रिपीटेशन कर दूं, जैसे ए बी सी ए बी, फिर यहाँ से बी सी ए, ये दोनों आपस में बदल गए तो एक माइनस साइन आएगा, तो ये बन जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। आपको पता ही है ये वाला कि डिटर्मिनेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड अपनी आइडेंटिटी होती है। और ये आइडेंटिटी एक पिछले वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा बताया है। और जब मैं स्वयं इस आइडेंटिटी पर एक जब वीडियो बनाऊंगा, तो इसी आइडेंटिटी का पर्टिकुलर एक वीडियो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का रहेगा, तो उसमें मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, ये यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के लिए पीवे क्यूवे आरवे पद क्रम से ए बी सी हैं, यानी इसमें मैंने लैंग्वेज को कम कर दिया है, यानी ए बी सी पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है जीपी, उसके पीएथ क्यूएथ आरथ टर्म है। तब इस डिटर्मिनेंट लॉग ए लॉग बी लॉग सी पी क्यू आर 1 1 1 इक्वल टू 0। पिछले उसमें आपको ध्यान होगा शायद पिछले 2023 या उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये वाला। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए और सार अनुपात आर ले लिया। तो यहाँ से मेरा ये टी पी इक्वल कितना दिया है, ए दिया है, तो कितना बन जाएगा, ए आर की पावर पी माइनस 1 इक्वल स्मॉल ए। इसका लॉग ले लेता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा, देखो लॉग ए बराबर, इसका लॉग लेंगे हम, लॉग ए प्लस डायरेक्ट लगा दिया इनटू की प्रॉपर्टी, p माइनस 1 इंटू लॉग आर। देखो ये आ जाएगा। तो लॉग ए की जगह पर ये रखना है। ऐसे ही मैं दूसरा इससे लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉग बी इक्वल आ जाएगा मेरा लॉग ए प्लस क्यू माइनस आर इंटू लॉग आर। और तीसरा मिलेगा लॉग सी इक्वल लॉग ए प्लस आर माइनस 1 इंटू लॉग आर, ये मिल जाएगा। अब इसमें रखेंगे हम यहाँ पे वैल्यू, इसकी जगह पर ये रखना है, इसकी जगह पर ये, और इसकी जगह पर ये, ठीक है। तो अब आप देखिए जरा, ये वैल्यू मैं रख देता हूं यहां से, ये तीनों ये वैल्यू है ना, ये मैंने रख दी यहां पे। ये यहां पे कितना है मेरा, P1 Q1 R1, एक ये वाला।
अब इसमें से मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए log a तो ये लिखा हुआ है। अब इसमें से ये p-1, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, p-1 आएगा। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूं। पहले C2 को कर देता हूं, C2 को C2 माइनस C3। तो ये फर्स्ट कॉलम तो मेरा यही रहेगा। सेकंड में कितना आ जाएगा, p-1 p-q-1 r-1 ये मेरा यही लिखा हुआ है। अब आप देखिए जरा यहाँ से, इसमें ये log r कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जो C1 है मेरा, तो C1 में क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, C1 माइनस, देखो ये log a तो C3 का तो log a टाइम्स ले लिया मैंने, log a इंटू C3 और माइनस p-1 इंटू C2 ये कर दिया। तो देखो log a माइनस log a कट जाएगा और p-1 इंटू log r ये लिखा है, p-1 ये लिखा हुआ है, इसमें log r का मल्टीपल ये वाला, ये p-1 इंटू log r लिखा है। तो ये सेकंड कितना था, p-r, तो ये आएगा मेरा यहाँ पे log r इंटू C2, log r इंटू C2। तो ये मेरा पूरा कॉलम 0 0 और 0 आ जाएगा। तो ये पूरी लाइन 0 है, तो जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो इस डिटर्मिनेंट को याद रखना है आपको, क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी के पी वे क्यू वे आर वे पद क्रम से ए बी सी है। तब फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है कितना, log a log b log c, सेकंड में p q r, फिर 1 1 1। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 के इक्वल होती है। नेक्स्ट, अब ये मैंने 10th 11th ये क्वेश्चन है, इनको मैंने लिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। पहले मैं आपको बता दूं, यदि कोई समांतर श्रेणी दी हुई है और उसके क्रमागत पद हैं वो सारणिक में रख दिए जाएं, क्रमागत पद रख दिए जाएं या नियमित अंतराल वाले, जैसे मैंने यहाँ पे 1 1 का डिफरेंस लिया, मतलब 1 tn प्लस 1 tn प्लस 2 tn प्लस 3 एंड सोन ये वाला ले लिया। या मैं क्या कर दूं, n प्लस 4 यानी 4 का अंतर, n प्लस 8 n प्लस 12 ऐसे यानी नियमित अंतराल पर ले लिए जाएं। ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये ध्यान रखना। तो गुणोत्तर श्रेणी के नियमित अंतराल पर लिए गए नियमित अंतराल वाले पदों के लघु गुणक यदि हम लेते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इसकी मैंने नेक्स्ट जो इससे ठीक है पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि यदि जीपी है और इसका हम लॉग लेते हैं तो यानी लॉगरिथम ऑफ जीपी है, वो मेरी क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, ये वाली। तो ये किस में आ गए, समांतर श्रेणी में बन जाएंगे। लॉग वाले पद है मेरे किस में बनेंगे, समांतर में। अब मैंने चूंकि नियमित अंतराल पे लिए, अब देखो जरा इसमें ये log tn प्लस 1 log tn प्लस 2 मेरी समांतर श्रेणी है। इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको। तो जब ये नियमित अंतराल पे जैसे 1 के अंतर पर है तो यहाँ पे मेरा सार्वंतर d आएगा, यहाँ पे d, ये दो लाइन आइडेंटिकल हो जाएंगी, वैल्यू 0 के बराबर। यदि रेगुलर इंटरवल पर जैसे 4 के डिफरेंस पे लिया तो ये 4d और 4d आएंगे, तब भी कैसा आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ याद रखना है, गुणोत्तर श्रेणी के लघु गुणक हम लेते हैं नियमित अंतराल पर स्थित पदों के लघु गुणक, तो उनसे बना हुए सारणिक का मान हमेशा 0 के बराबर होता है, इसलिए ये कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। इसी के साथ प्रॉपर्टी बता देता हूं। अब हमें मालूम है कि हमारा लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनवर्स टू ईच अदर होते हैं। यदि हमने जैसे क्या है, a की पावर x इक्वल टू y है, इसको लॉग लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, यहां से 20 तो मेरा यही रहेगा, नंबर कितनी है y, और जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इस पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक्सपोनेंशियल ले लूं। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम समांतर श्रेणी कोई दी है, उसके हम लघु गणक लेंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। तो यहाँ से मैंने गुणोत्तर के लघु गणक लिए, तो ये वाला आ गया, यहाँ पे लॉग में आ गया, ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट, यदि a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसकी भुजा कितनी है a,
if ax1 y1 bx2 y2 and cx3 y3 are vertices of an equilateral triangle with side a, then एक डिटर्मिनेंट है x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 3a की पावर 4। अब आप देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा डेल्टा इक्वल 1/2, ये x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ये वाला होता है। दोनों साइड मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ये 2 तो मेरा कट जाएगा 2 इंटू दिस। अब डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से कॉमन लेते हैं, तो 2 को मैंने यहाँ पे कर दिया थर्ड वाले में, तो देखो ये आ गया x1 y1 z1 x2 y2 x2 y2 x1 y, सॉरी लिखने में, x1 y1 ये 2 और ये मेरा x2 y2 2 और x3 y3 2 ये आ गया मेरा, और ये कितना है मेरा 4 डेल्टा। अब मुझे यहाँ से इसका स्क्वायर करना है, तो इधर मैंने ये स्क्वायर कर दिया तो मेरा ये आ गया 16 डेल्टा स्क्वायर। अब ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए, √3/4 इंटू कितना होता है ए स्क्वायर ये वाला। अब स्क्वायर ये लगाइए मेरे पास, देखो जरा यहाँ पे स्क्वायर लगा है, इसे पूरा सॉल्व कर दो आप ये वाला, तो a की पावर 4 आ जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3a की पावर 4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने इसमें स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंटों का समावेश करके आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। आप इनको याद रखें, अपनी नोटबुक में नोट करके रखें, इससे एग्जाम टाइम में रिवीजन के समय आप इनका पढ़ के जाएंगे, और हो सकता है आपको कोई डिटर्मिनेंट ऐसा मिले तो आप जल्दी से देख करके उसका आंसर लगाएं। आपको यदि ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट वाले रिजल्ट अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा। मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।